नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम देखते हैं आज अगर एंटीबायोटिक के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने मन से जाते हैं और कोई भी एंटीबायोटिक खरीद के खा लेते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक भी आजकल बहुत ज़्यादा जानलेवा हो गया है। आज आप इसी बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के, कंसल्ट किए एंटीबायोटिक खाना कितना डेंजरस हो सकता है। तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मुस्कान जी। सबसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें एंटीबायोटिक्स के बारे में, तो एंटीबायोटिक बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के या फिर बिना कंसल्ट किए खाना कितना डेंजरस हो सकता है? ऐसा है मुस्कान जी कि बहुत ही इसको कह सकते हैं कि ज्वलंत समस्या इस मामले में है कि अभी अमेरिका ने आगाह किया है, जो कि इतना डेवलप्ड कंट्री माना जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि आगे आने वाले 10 सालों में जो मैक्सिमम मौतें होंगी वो हार्ट डिजीज से नहीं होगा, वो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज से नहीं होगा, कैंसर से नहीं होगा, वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस से होगा। यानी कि आपको मल्टीपल इन्फेक्शन हो गया, आप अस्पताल के बेड पर पड़े हुए हैं, सारा एंटीबायोटिक रिसेंट से रिसेंट एंटीबायोटिक ट्रायल हो गया, कोई असर नहीं, और अंत में आप मौत के आगोश में छटपटाते हुए चले जाते हैं। कोई दवाई, सारी दवाइयाँ बेअसर हो रही हैं। उसका एकमात्र कारण है जो अभी देखा होगा आपने कोविड के दौरान, जो पिछले 3-4 सालों में जहाँ से कोई सर्दी खांसी हुई, हर आदमी अजिथ्रल के पीछे भागा जा रहा है। जहाँ कुछ हुआ सर्दी खांसी, एक अजिथ्रल ले लिया, अजिथ्रोमाइसिन ले लिया, फिर वो क्लेवम टैबलेट ले लिया, और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई बंदिश नहीं। किसी दुकान में जाके केमिस्ट शॉप से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मरीज जाते हैं और एक एंटीबायोटिक लेके निकल लिया, समझ लिया कि बस हो गया। लेकिन अब वो एंटीबायोटिक का वो इफेक्टिव है या नहीं है, मान लीजिए वायरल इन्फेक्शन है, तो वायरल इन्फेक्शन में तो एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं, और आप एंटीबायोटिक खाए जा रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? कभी अगर आपको उस एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ गई और आपने 2 दिन 3 दिन खा के छोड़ दिया, उसका रिक्वायर्ड डोज नहीं लिया, रिक्वायर्ड अमाउंट तक आपने नहीं खाया, जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट उसका होता है, तो अंत में क्या होगा कि जब उसकी सही ज़रूरत पड़ेगी सही वक्त पे, तो वो दगा दे जाएगा, वो काम नहीं करेगा। इसको हम लोग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस कहते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इतना ज़्यादा इसका संज्ञान लिया है कि आप समझिए कि सारे एंटीबायोटिक को उसने 3 भाग में बांटा है। मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं मुस्कान जी, एक ग्रुप हुआ एक्सेस, दूसरा होता है वाच, तीसरा होता है रिजर्व। आजकल हम लोग भी क्या करते हैं कि हम लोग नई से नई जो दवाएं आ रही हैं एंटीबायोटिक, थोड़ा हल्के इन्फेक्शन में भी उसको प्रेस्क्राइब कर देते हैं ताकि मरीजों को संतुष्टि मिल जाए, और मरीज भी अगर 2 दिन से ज़्यादा अगर बुखार रह गया तो उसका आत्मविश्वास डोलने लगता है, हिलने लगता है, डॉक्टर साहब हमको जल्दी ठीक कीजिए। उसके चक्कर में होता है कि कड़े से कड़े एंटीबायोटिक का चलन बढ़ गया है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बढ़ गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सूझबूझ के साथ ये दुधारी तलवार है एंटीबायोटिक। एक तरफ जहाँ आप कोई जीवनी शक्ति देता है, जीवन देता है, दूसरी तरफ वो मौत के आगोश में, मौत के गड्ढे में वो आपको ढकेल सकता है। इसलिए इस पर सचेत रहने की ज़रूरत है जी। और साथ ही सर, एंटीबायोटिक के बारे में बात करें तो क्या अगर किसी को सर्दी बुखार नॉर्मल अगर वायरल होता है तो अपने मन से क्या ऐसे उन्हें क्या एंटीबायोटिक लेना चाहिए? कई बार लोग पैरासिटामोल लेते हैं और जाके साथ में एंटीबायोटिक भी खा लेते हैं। ऐसा है मुस्कान जी कि मैक्सिमम जो आजकल जो बुखार आते हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस वायरल ही होते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं, एंटीबायोटिक का रोल नहीं। तो आप कम से कम 3 दिन तक बिना एंटीबायोटिक के आप ट्रायल ले सकती हैं, मैक्सिमम 5 दिन तक। लेकिन आपकी संयम और धैर्य की शक्ति जवाब देने लगती है। जहां आप 1 दिन के बाद बुखार रह गया, डॉक्टर साहब कुछ ऐसा दीजिए ताकि जल्दी, तो उस चक्कर में एंटीबायोटिक का चलन बढ़ जाता है। इसलिए आपको संयम और धैर्य की ज़रूरत है। 5 दिन तक अगर बुखार नहीं उतरे, मामूली सर्दी खांसी अगर है, वो वायरल फीवर में कभी भूल के भी एंटीबायोटिक की तरफ नज़र घुमा के मत देखिए। एंटीबायोटिक की तरफ नज़र घुमाना, एंटीबायोटिक की तरफ देखना एक सबसे बड़ा एक गुनाहगार प्रक्रिया है, जिससे आपको बचना पड़ेगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं निष्कुश जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो। तो आज की इस